हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अंकनो संस्कृत में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं नंबर्स इन संस्कृत। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम समझते हैं 1 से लेकर के 4 तक के नंबर। अब आप कहेंगे 1 से लेकर 4 तक ही क्यों? तो ऐसा इसलिए 1 to 4 ये जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट जेंडर के साथ में अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। मीन्स अगर कोई स्त्रीलिंग यानी कोई फेमिनाइन वस्तु है या जेंडर है तो उसके साथ में हम इन संख्याओं को अलग तरीके से यूज करेंगे। और अगर कोई मैस्कुलाइन है यानी पुरुषवाचक कोई भी नाउन है या पुरुषवाचक कोई वस्तु है पुल्लिंग जो कि पुल्लिंग में है तो वो उसके साथ में हम इन संख्याओं को अलग तरीके से यूज करेंगे। इसके बाद की अगर कोई भी संख्या है 5, 6, 7, 8 कोई भी अदर संख्या है तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो सेम तरीके से हम यूज़ करते हैं चाहे कैसी भी तरह का नाउन हो, चाहे वो न्यूटर हो, मैस्कुलाइन हो या फेमिनाइन। तो समझते हैं यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 को। तो अगर कोई भी हमारा नाउन पुल्लिंग में है यानी मैस्कुलाइन है तो उसके साथ में हम एक को लिखते हैं एक है। जैसे एक है बालक है, एक है पुरुष है। इसी तरीके से कोई भी नाउन है तो वो हमारा 1 के साथ में अगर उसे लिखना है तो एक है यूज करेंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें नपुंसक लिंग की तो अगर कोई भी वस्तु हमारी नपुंसक लिंग में है कोई भी नाउन तो अगर उसके साथ में 1 को यूज करना है तो हम लिखते हैं एकम। एकम पुस्तकम, एकम यानम, एकम द्वारम। तो इस तरीके से हम इस 1 को यूज करेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें इसी 1 को स्त्रीलिंग यानी फेमिनाइन जेंडर के साथ में यूज करना है तो कैसे करेंगे? इसको होता है एका। जैसे एका बालिका, एका महिला, एका द्विचक्रिका। तो इस तरीके से हम 1 को डिफरेंट जेंडर के साथ में डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। पुल्लिंग में एक है, नपुंसक लिंग में एकम और स्त्रीलिंग में एका। इसी तरीके से 2 है तो 2 को अगर हमें यूज करना है तो दो यानी पुल्लिंग में होता है ये दुओ बालकों, दुओ पुरुषों। तो इस तरीके से ये 2 को दुओ और नपुंसक में और स्त्रीलिंग में ये सेम रहता है द्वे पुस्तकें। और स्त्रीलिंग में बात करें तो सेम ये भी द्वे महिलाएं, द्वे बालिके। तो ये सेम रहेगा। अगर हम बात करें 3 की तो पुल्लिंग में 3 को जाता है हमारा तिर्य है, बालक है। और इसी 3 को अगर हमें नपुंसक के साथ में यूज करना है तो होता है त्रीणी। और स्त्रीलिंग के साथ में यूज करना है तो होता है तिस्र है। तो यानी इसका जो रूप है वो अलग अलग जेंडर के साथ में अलग अलग हो जाता है। और सिमिलरली हमारा क्या है यहाँ पर 4 यानी चत्वार है, चत्वारी एंड चतस्र है। तो पुल्लिंग में क्या होता है चत्वार है, नपुंसक लिंग में चत्वारी एंड स्त्रीलिंग में चतस्र है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि अगर ये डिपेंड करता है हमारा नाउन पर कि नाउन किस तरीके का है, चाहे वो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है और नपुंसक लिंग में है। अगर उनके साथ में इन संख्याओं का यानी 1, 2, 3, 4 का यूज करना है तो वो इस तरीके से होगा। और इसके बाद कोई भी संख्या जैसे मैंने आपको बताया तो वो सेम रहेगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट संख्याओं को सीखते हैं। हालांकि हम यहाँ से 1, 2, 3 एंड 4 को तो हम सीख चुके हैं, लेकिन हम यहाँ से शुरुआत करते हैं बिल्कुल 1 से और लास्ट तक जाएंगे हम। तो 1 यानी मीन्स एक है, 2 द्वे, 3 तिर्य है, 4 चत्वार है। 4 तक हमने अभी सीखा। अब नेक्स्ट जो 4 से आगे जितनी भी रहेंगी वो
सेम रहने वाली हैं, चाहे जेंडर हमारा कोई भी हो। तो 5 पंच है, 6 षट है, 7 सप्त है, 8 अष्ट है, 9 नव है, 10 10 है। आपको जो ध्यान रखना है कि लास्ट में जो नंबर आता है 10 20 30, इसकी एक बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अगर यदि आप कोई भी संख्या लिखना चाहते हैं आगे, तो जनरली जैसे यहाँ पर 10 आया है, तो 10 का आगे जितनी भी संख्या यूज होंगी, आगे मतलब 10 to 20, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा। और ऐसे अगर हम 20 के ऊपर जाएंगे तो 20 to 30, तो वहाँ पर उसका, तो आपको ये लास्ट का जो संख्या है 10 20 30, इसको एक खास इम्पोर्टेंस देनी है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, 10 से ऊपर हम कैसे लिखेंगे। तो 11 तो एकादश है, 12 द्वादश है, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश एंड 20 विंशति। तो जैसे मैंने आपको बताया 10 20 30, इनको क्या देनी है, एक खास इम्पोर्टेंस हमें देनी है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 10 को 10 कहा, और 10 से ऊपर जितनी भी संख्याएं बनी उनके लास्ट में 10 10 का यूज हुआ है। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश। तो इसी तरीके से अगर हम आगे लिखना है, 20 से अपर लिखना है, यानी कोई भी संख्या 20 to 30, तो वहाँ पर किसका यूज होगा, विंशति का। चलते हैं आगे, विंशति यानी 20, तो 21 एक विंशति, 22 द्वाविंशति, 23 त्रयोविंशति, 24 चतुर्विंशति, 25 पंचविंशति, 26 षट्विंशति, 27 सप्तविंशति, 28 अष्टाविंशति, 29 नवविंशति एंड 30 त्रिंशत। तो 20 को हम कहते हैं विंशति, और उससे अपर जितनी भी संख्याएं बनी 20 to 30, तो उन सब के लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर विंशति का यूज़ हुआ है। तो यानी 27 जैसे है तो सप्तविंशति, 28 यानी अष्टविंशति, क्योंकि 8 मीन्स अष्ट एंड 28 है तो अष्टविंशति। इसी तरीके से हमें त्रिंशत से आगे जाना है, यानी 30 से आगे जाना है। तो बेसिकली त्रिंशत का जो है ये इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आप क्या करना है, सेम जैसे हम अभी तक करते आए हैं 21 यानी एक विंशति, तो इस तरीके से एक त्रिंशत। तो चलते हैं आगे, एक त्रिंशत यानी मीन्स 31, 32 मीन्स द्वात्रिंशत, 33 त्रयस्त्रिंशत, 34 चतुस्त्रिंशत, 35 पंचत्रिंशत, 36 षट्त्रिंशत, 37 सप्तत्रिंशत, 38 अष्टत्रिंशत, 39 नवत्रिंशत एंड 40 चत्वारिंशत। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 के बाद में जितनी भी संख्या यहाँ पर बनी उन सब में त्रिंशत का उपयोग हुआ, यानी एट द एंड ऑफ द वर्ड। तो एक त्रिंशत, द्वात्रिंशत, त्रियत्रिंशत। तो बेसिकली त्रियत्रिंशत यानी 3 तो हम हैं ही पहले से ही, तो 30 एक्स्ट्रा थे तो त्रियत्रिंशत। इस तरीके से एकात्रिंशत, 38 मानी अष्ट, 8 मीन्स अष्ट एंड त्रिंशत यानी 38, तो अष्ट त्रिंशत। अब लास्ट में हमारा है यहाँ पर चत्वारिंशत। अगर इससे आगे कोई संख्या बनानी है तो अब कैसे बनाएंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल नाउ। तो क्या करना है, अब यहाँ पर सिमिलरली जो संख्या हमने 1 to 10 जो सीखी थी वही इनसे पहले हमें रख देना है। तो चलते हैं आगे, एक चत्वारिंशत,
द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत् यानी 43। 44 मीन्स चतुश्चत्वारिंशत्। 45 मीन्स पंचचत्वारिंशत्। 46 मीन्स षट्चत्वारिंशत्। 47 सप्तचत्वारिंशत्। 48 अष्टचत्वारिंशत्। 49 नवचत्वारिंशत् एंड 50 50। तो यहाँ तक 50 तक हो गई हमारी 50। और जैसा कि आप देख सकते हैं 40 मीन्स चत्वारिंशत्, और 40 के बाद में जितने भी 50 तक 50 से पहले जितनी भी संख्या बनी उन सबके एंड में क्या है, चत्वारिंशत्, यू कैन सी। तो अब अगर हमें 50 से अपर कोई भी संख्या बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे, पंचाशत हमारे पास है नहीं 50, तो 51 मतलब एक पंचाशत। 52 मीन्स द्वा पंचाशत। तो इस तरीके से हम आगे की संख्या फॉर्म करेंगे यानी बनाएंगे। तो देखते हैं कैसे। 51 मीन्स एक पंचाशत। 52 मीन्स द्विपंचाशत। 53 त्रिपंचाशत। 54 चतुःपंचाशत। 55 पंचपंचाशत। 56 षट्पंचाशत। 57 सप्तपंचाशत। 58 अष्टपंचाशत। 59 नवपंचाशत एंड 60 षष्ठी। तो चलते हैं आगे। षष्ठी, 60 मीन्स षष्ठी। एंड नेक्स्ट 61 एक षष्ठी। 62 द्विषष्ठी। 63 त्रिषष्ठी। 64 चतुष्षष्ठी। 65 पंचषष्ठी। 66 षट्षष्ठी। 67 सप्तषष्ठी। 68 अष्टषष्ठी। 69 नवषष्ठी एंड 70 सप्ततिः। तो 60 से आगे हमने जितनी भी संख्याएं यहाँ पर देखी तो सबके लास्ट में क्या है, षष्ठी। तो 60 मीन्स षष्ठी एंड एक षष्ठी 61, द्विषष्ठी 62, त्रिषष्ठी 63, चतुष्षष्ठी 64। तो इसी तरीके से आगे की संख्या हम यहाँ पर क्या है फॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर ये पता चल गया है कि 70 मीन्स सप्तति, तो अब हम आगे की संख्या क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो अगर हमें 71 को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आप गैस कर सकते हैं। एक सप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति। तो इस तरीके से हम आगे की संख्या क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। कहाँ तक, 80 तक। तो चलते हैं आगे। 71 एक सप्तति। 72 द्विसप्तति। 73 त्रिसप्तति। 74 चतुःसप्तति। 75 पंचसप्तति। 76 षट्सप्तति। 78 अष्टसप्तति। 79 नवसप्तति एंड 80 अशीतिः। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में। आप तो अब यहाँ तक इतना समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा था कि 10, 20, 30, 40 की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि आगे जितनी भी संख्याएं फॉर्म हो रही हैं नेक्स्ट तक, तो वो सब क्या है उनके लास्ट में सप्तति, षष्ठी, पंचाशती सबका यूज हो रहा है। तो अगर हमें अब यहाँ से 80 से आगे अगर संख्याएं फॉर्म करनी है तो यहाँ पर अशीति, तो बेसिकली इसका हम यूज करेंगे। तो जैसे आप देखते हैं 70 मीन्स सप्तति, तो एक सप्तति यानी 71। 72 मीन्स द्विसप्तति यानी सप्तति को हम कब तक यूज करेंगे, जब तक ये 80 हमें नहीं मिल जाता। और यहाँ पर 80 हमें पता चल गया अशीति ही। तो अब आगे की संख्या अगर हमें फॉर्म करनी है तो यहाँ पर अशीति का हम यूज़ करेंगे, यानी 81 मीन्स एक अशीति। 82 मीन्स द्विअशीति। चलते हैं आगे। 81 एक अशीति।
यहाँ पर क्या है, एक अशीति, एक और अशीति में क्या हो गई है, संधि हो गई है। अगर आप संधि जानते हो तो ये संधि होकर के एक वर्ड बन गया है एकाशीति, एकाशीति। तो 82 द्व्यशीति, 83 त्र्यशीति, 84 चतुर्शीति, 85 पंचशीति, 86 षट्शीति, 87 सप्तशीति, 88 अष्टशीति, 89 नवशीति एंड 90 नवति। तो यहाँ पर 80 को कहते हैं हम अशीति, लेकिन यहाँ पर हमें अशीति के स्थान पर शीति शीति देखने को मिल रहा है। बेसिकली ए जो है वो प्रीवियस जो उससे पहले आने वाला वर्ड था, एक है, द्विय, त्रिय, उन सब के साथ क्या कर लिया उन्होंने, संधि कर ली है। तो संधि आप जानते होंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, और हम आगे की वीडियो में इन्हें सीखने भी वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जो ए है यानी एक स्वर है, उसने अपने पहले वाले आने वाले वर्ड जो है एक, द्वि, त्रिय, उनके साथ में संधि कर लिया, यानी दीर्घ संधि कर ली। बेसिकली यहाँ पर एक है अशीति। तो एक के बाद में स्वर जो वॉइस आ रही है वो है ए की, जो कि एक लघु स्वर है। और इसके बाद में ए यहाँ पर जो यूज हो रहा है अशीति में, तो बेसिकली यहाँ पर एक दीर्घ स्वर आ, ए प्लस ए मतलब आ यहाँ पर बन गया है, तो ए का शीति। तो इतनी डिटेल में हम नहीं जाएंगे संधि में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, 90 का हमें पता चल गया है नवति। तो अब 90 से अगर हमें कोई संख्या फॉर्म करनी है तो कैसे करेंगे, एक नवति, द्वे नवति। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, एक नवति यानी 91, 92 द्विनवति, 93 त्रिनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 षट्नवति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टनवति, 99 नवनवति एंड 100 शतम। तो यहाँ तक हमने 100 तक की संख्याएँ पूरी की। लास्ट में जो हमारा वर्ड मिला 100 मीन्स शतम। अब 1 to 100 तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब 100 से अपर की संख्याएँ कैसे बनाते हैं, यानी 100 से लेकर के हम 1000 तक के हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। और 1000 से ऊपर की वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। चाहे 1000 से ऊपर कोई भी संख्या है, चाहे वो लाखों में हो, हज़ारों में हो, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर सीखते हैं 100 to 1000 की संख्या कैसे फॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक हमने सीखा कि 1 to 100 किस तरीके से संख्याएँ लिखते हैं या किस तरीके से लिखी जाती हैं। अब 100 का हमें पता चल गया शतम। तो अब आप गैस कर सकते हैं कि 101 यानी 101 को कैसे हम लिख सकते हैं। लास्ट मुझे पता चल गया 100 मीन्स शतम। तो अब यहाँ पर एक शतम हम यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली उसके दो तरीके होते हैं लिखने के। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे 101, तो ये 100 तक तो सेम हमने सीख लिया। तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि फर्स्ट मेथड इज़ गुड, मैं ये नहीं कहूँगा दूसरा गलत है कि, बट दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब 100 से कितना अधिक है, ये एक अधिक। तो इसे लेंगे एक अधिक किसमें, शत, यानी शतम जो है तो वो एक अधिक शत। या फिर एक उत्तर यानी इसमें क्या है, संधि हो रही है। बेसिकली अगर आप यहाँ पर समझ पा रहे हो, एक उत्तर शतम। तो यहाँ पर क्या है, शतम यानी 100 में कितना अधिक है, एक अधिक है। तो फर्स्ट में हम देख सकते हैं एक अधिक शत। तो जितना अधिक है वो हम यहाँ पर देखते हैं कि कितना अधिक है, द्वि अधिक है, त्रि अधिक है, या एकादश अधिक है। एकादश मीन्स 11, द्वादश मीन्स 12। तो द्वादश अधिक है किस में, शतम में।
तो वो हम इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म करते हैं। आगे देखते हैं द्वियाधिक शतम यानी द्वियाधिक शत या द्व्युत्तर शत। तो यहाँ पर द्वि यानी टू अधिक है किसमें, शतम में यानी 100 में। तो दिव्य उत्तर, उत्तर मीन्स आगे यानी नेक्स्ट। न्यून की हम बात करें तो न्यून इसका अपोजिट होता है यानी कम, और अधिक मीन्स यानी अधिक है, बेसिकली ज़्यादा है। तो अगर हम 3 की बात करें यानी 103 की, तो त्रियाधिक शत है, त्रियाधिक शत है या त्रियुत्तर शत है। उत्तर यहाँ पर यानी त्रिउत्तर शत, तो यहाँ पर वो ऐड होके त्रियुत्तर शत। तो चाहे आप अधिक यूज करें चाहे आप उत्तर यूज करें, तो आप यहाँ पर बोथ आर राइट। तो एकाधिक या एकोत्तर हुआ तो दोनों में सेम ही है, एक एक का यूज दोनों में हुआ। यहाँ पर अधिक है, वहाँ पर क्या है, उत्तर है, और यहाँ पर शत शत दोनों में है, तो वही हमारे यहाँ पर चलता रहेगा उसी तरीके से। एकाधिक शत है, एकोत्तर शत है, या द्वियाधिक शत है या द्व्युत्तर शत है, त्रियाधिक शत है या त्रियुत्तर शत है। अब आगे की अगर हमें 104 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, चतुराधिक है, चतुराधिक शत है या चतुरुत्तर शत है, चतुराधिक शत है, चतुराधिक शत है। नेक्स्ट इज 105 पंचाधिक शत है, यानी 5 अधिक किसमें, 100 में, पंचाधिक शत है या पंचोत्तर शत है। नेक्स्ट इज 106 यानी षडाधिक शत है, कितना अधिक है 100 में वो 100 से, तो ये है 6 यानी षडाधिक शत है या षडोत्तर शत है। एंड नेक्स्ट 107 सप्ताधिक शत है, कितना अधिक है 100 से, सप्ताधिक, सप्ताधिक शत है या सप्तोत्तर शत है। नेक्स्ट 108 अष्टाधिक शत है, अष्ट यानी अष्ट अधिक है किससे, 100, अष्टाधिक शत है या अष्टोत्तर शत है। तो अगर आप यहाँ पर समझ पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, अधिक की बात हो रही, कितना अधिक है किसमें, शत से, तो शतम से, तो वो हमें यहाँ पर बेसिकली लिखना है। अगर आप यहाँ पर 109 को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, नवाधिक शत है, नवाधिक शत है या नवोत्तर शत है। और 110 मतलब 110 को कैसे लिखेंगे, दशाधिक शत है, दशाधिक शत है या दशोत्तर शत है। तो इस तरीके से हम 100 से आगे की संख्या क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे यानी लिखेंगे। तो कितना अधिक है वो हमें कंपेयर करना है किससे, 100 से, और वो बताना है कि एकाधिक है, द्वियाधिक है, त्रियाधिक है, चतुराधिक है या पंचाधिक है, जितना भी है। अगर हमें सपोज करो 111 लिखना है यानी 111 है, तो कितना अधिक है वो, एकादश, यानी 11 को क्या कहते हैं हम, एकादश, जो कि हमने सीखा एकादश। तो एकादश अधिक है, एकादश अधिक है शतम यानी शत, एकाधिक शत, एकादश अधिक शत है। देखते हैं एकादश अधिक शत है या एकादशोत्तर शत है, तो इसे हम 111 और 112 मीन्स द्वादश, द्वादश मीन्स क्या होता है 12, और अधिक है किससे, शत यानी 100 से, शत, शतम, तो द्वादश अधिक शत है या द्वादशोत्तर शत है। सिमिलरली इसी तरीके से आप अगर 13 अधिक है तो त्रियादश अधिक शत है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। और आगे देखें हम यहाँ पर 120, तो 20 को क्या कहते हैं, विसंति, विसंति, तो विसंति अधिक शत है, विसंति अधिक शत है या विषयोत्तर शत है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर संख्याएं फॉर्म कर सकते हैं। 121 को अगर हम देखें तो एक विंशत्याधिक है, एक विंशत्याधिक किससे, 100 से, तो एक विंशत्याधिक शत है या एक
विंशत्यर्शत है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर संख्याएं फॉर्म कर सकते हैं। कितना अधिक है ये हमें दिखाना है। तो जैसे 122 को लिखे तो 22 क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो 22 कहते हैं द्विविंशति। 22 मैं केवल 22 की बात कर रहा हूँ। तो द्विविंशति ये हमने सीखा। तो अब द्विविंशति किससे अधिक है? 100 से। 122 तो द्विविंशत्यधिक शत या फिर विंशत्योत्तर शत। और इसी तरीके से हम लिखना चाहे 130 को 130 तो 30 कहते हैं त्रिंशत। तो यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिंशदधिक शत है, त्रिंशदधिक शत है या त्रिंशदुत्तर शत है, त्रिंशदुत्तर शत है। और नेक्स्ट 131 को अगर हम लिखना चाहें तो 131 कितना वन। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 31 को क्या कहते हैं। तो एक का त्रिंशत, एक त्रिंशत हम कहते हैं त्रिंशत जो हमने पढ़ा था एक त्रिंशत। तो अब कितना अधिक है ये? एक त्रिंशत अधिक है किससे? सत्तम से यानी 100 से। तो एक त्रिंशत अधिक शत या फिर एक त्रिंशदुत्तर शत। और इसी तरीके से 132 तो 132 यानी कितना अधिक है? द्वित्रिंशत। तो द्वित्रिंशत अधिक शत यानी द्वित्रिंशत अधिक शत या द्वित्रिंशदुत्तर शत। तो इसी तरीके से हम कोई भी संख्या है जो 100 से अपर की है वो हम लिख सकते हैं। कितना अधिक है वो आपको सबसे पहले भजना पड़ेगा। जैसे 150 को अगर हमें लिखना है 150 तो 50 और 50 अधिक है किससे? 100 से। तो 50 अधिक शत, 50 अधिक शत। तो इस तरीके से हम कोई भी 51 अधिक है तो 151 को अगर हम लिखा जाए तो एक 50 अधिक शत। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक 100 से अगर आप ऊपर की संख्या यहाँ पर आप फॉर्म कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट 199 को अगर हम लिखना चाहे तो 99 को कहते हैं नवनवति। अभी हमने सीखा नवनवति जो कि 99 को कहते हैं, लेकिन ये अधिक है किससे? 100 से। तो नवनवत्यधिक शत, नवनवत्यधिक शत या नवनव्युत्तर शत, ये यहाँ पर भी हम कहते हैं नवनव्युत्तर शत। तो दो तरीके से हम यहाँ पर इसे फॉर्म कर सकते हैं। तो कितना अधिक है ये हमें दिखाना है और किससे अधिक है ये भी हमें यहाँ पर दिखाना है। तो इस तरीके से हम 101 से लेकर के 199 तक संख्याएं लिख सकते हैं। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब 200 को अगर हमें पता है तो यहाँ पर हमें बेसिक करना क्या है, जहाँ पर शत शत चल रहा है वहाँ पर हमें जो भी 200 को कहते हैं वो हमें आगे ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं 200 300 इनको कहते क्या है। तो जैसे 200 द्विशतम, द्विशतम यानी शतम 100 शतम, 200 द्विशतम, 300 त्रिशतम, 400 चतुशतम, 500 पंचशतम, 600 षटशतम, 700 सप्तशतम। और इसी तरीके से अगर हम आगे लिखना है 800 अष्टशतम और 900 नवशतम। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हमें अभी यहाँ पर सपोज करो हमें 200 से ऊपर की संख्या अगर हमें लिखनी है तो बेसिकली जो हमें अभी ना आगे पीछे पढ़ा यहाँ पर जहाँ पर शत है तो यहाँ पर द्वाशत हम यहाँ पर कर देंगे यानी लिख देंगे एकादश अधिक द्वाशत। तो इस तरीके से यानी क्या हो जाएगा? द्वाशत मतलब एकादश अधिक तो मतलब 211, 211। तो इस तरीके से हम यहाँ पर संख्या फॉर्म कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर 201 से लेकर के 299 तक किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अब यहाँ पर एक अधिक है तो एक अधिक द्विंशत या एकोत्तर द्विंशत ये भी कर सकते हैं। तो अगर दो अधिक है तो दो अधिक किसमें? द्विंशत। वहाँ पर सत्ता 100 माने सत्ता
लेकिन यहाँ पे क्या है 200 यानी द्विंशत। तो द्व्यधिक द्विंशत या द्व्युत्तर द्विंशत और 203 तो त्रियाधिक द्विशत, त्रियाधिक द्विशत या त्रियुत्तर द्विशत। 204 मीन्स चतुरधिक द्विशत या चतुरुत्तर द्विशत। एंड 205 पंचाधिक द्विशत या पंचोत्तर द्विशत। 206 षडाधिक द्विशत या षडोत्तर द्विशत। इसी तरीके से आप यहाँ पर जितनी भी संख्या है ये आगे आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दिखाना है कि कितना अधिक है और किससे द्विशत। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एंड अगर इससे आगे कोई संख्या अगर हमें फॉर्म करनी है तो ये जितनी भी संख्या है यहाँ पर आप कितना अधिक है वो हमें यहाँ पर बताना है। जैसे ये 211 तो कितना 11 मीन्स एकादश, और 11 अधिक किससे 200 से, तो एकादश अधिक द्विशत या फिर एकादशोत्तर द्विशत, ये भी हम लिख सकते हैं। अधिक के स्थान पर लिखेंगे उत्तर, तो वहाँ पर वो संधि हो जाएगी उसकी। तो इसी तरीके से यहाँ पर 299 तक 299 हाँ, तो इसको हम लिखें नवनवित्याधिक द्विशत, क्योंकि 99 मतलब नवनवति और अधिक इससे 200 से, तो नवनवित्याधिक द्विशत। तो यहाँ तक इस तरीके से हम 200 तक की संख्याएं फॉर्म कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर हमें 300 पे आना है तो 300 को हमने अभी पीछे देखा तो त्रिशत। तो त्रिशत बेसिकली हम यहाँ पर अगर 300 से ऊपर लिखना चाहते हैं तो 300 यहाँ पर नहीं, त्रिशत हम यहाँ पर जहाँ पर द्विशत है वहाँ पर त्रिशत कर देंगे, तो वो 300 से यहाँ पर की संख्याएँ बन जाएंगी। इसी तरीके से आप आगे की संख्याएँ यानी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे 301 तो एकाधिक कितना अधिक है, एक अधिक है त्रिशत या एकोत्तर त्रिशत। एंड 402 है तो द्व्यधिक चतुर्शत, द्व्यधिक चतुर्शत या द्व्युत्तर चतुर्शत। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कोई भी संख्याएं जो 100 से बड़ी हैं और 99 तक है तो आप उन्हें आसानी से लिख सकते हैं, यदि आप ये जानते हैं कि 100 मीन्स शत और शतम, और 200 यानी द्विशत, 300 मीन्स त्रिशत। तो इस तरीके से कोई भी संख्या अगर हमें पता हो तो अगर आप एक पूरी लिखिए यानी 101 से लेकर के 199 तक यानी 200 तक पूरी लिखिए, तो उसके बाद में आप आसानी से गैस कर पाएंगे कि आगे किस तरीके से लिखना है। तो अगर आप यहाँ पर समझ गए होंगे तो अगर हमें आगे जाना है यहाँ पर 503 तो कितना अधिक है, त्रिअधिक पंचशत या त्रियुत्तर पंचशत। नेक्स्ट 604 को लेकर लिखना है तो चतुरधिक षटशत, चतुरधिक षटशत या चतुरुत्तर षटशत। एंड 705 को लिखना तो पंचाधिक सप्तशत, पंचाधिक 5 अधिक इससे 700 से 700 से, तो सप्तशत। एंड नेक्स्ट 806 तो षडाधिक अष्टशत, षडाधिक अष्टशत तो यह षडुत्तर अष्टशत। एंड नेक्स्ट इज 907 तो सप्ताधिक नवशत, सप्ताधिक 7 अधिक है किससे, नवशत यानी 900 से। एंड नेक्स्ट इज अगर 950 है तो 50 कहते हैं पंचाशत, तो पंचाशत अधिक नवशत, पंचाशत अधिक नवशत या पंचाशदुत्तर नवशत। तो 900 से यानी 900 मीन्स नवशत एंड पंचाशत अधिक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इन्हें फॉर्म कर सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो 960 तो 60 मीन्स षष्ठी, जो कि हमने सीखे, तो षष्ठी अधिक है यानी षष्ठी अधिक नवशत, षष्ठी अधिक नवशत यानी 900 से षष्ठी अधिक है तो षष्ठी अधिक नवशत या
षष्ट्युत्तर नवशत, ये भी हम लिख सकते हैं। और आगे 970, तो 70 कहते हैं सप्तति, ये हमने सीखा सप्तति 70। तो सप्ततित्यधिक सप्तत्यधिक नवशत या सप्तत्युत्तर अधिक सप्तत्युत्तर नवशत, क्योंकि यहाँ पर अधिक का यूज नहीं कर सकते, अधिक के स्थान पर क्या है हमने उत्तर का। तो सप्तत्युत्तर नवशत। एंड नेक्स्ट इज 980 है, तो अशीत्यधिक नवशत या अशीत्योत्तर नवशत। एंड 990 है तो नवनवित्याधिक नवशत, क्योंकि 90 कहते हैं नवति, तो नवत्याधिक नवशत या नव्युत्तर नवशत। और 999 है, तो अब 99 क्यों कहते हैं नवनवति, तो अब नवनवति अधिक किससे 900 से, तो नवनवित्याधिक नवशत, नवनवित्याधिक नवशत। तो आई थिंक आप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अगर आप यहाँ पर इसे संख्याओं को ध्यान से देखते हैं तो आप आसानी से कोई भी संख्याएं 1 से लेकर के 1000 तक की आप यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ तक हमने सीखा, और इससे आगे की जितनी भी संख्याएं हैं, बड़ी संख्याएं, वो कैसे लिखते हैं वो हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।